अस्सलाम वालेकुम, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 डियर नॉलेज की तरफ से। ओके, हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, दैट वाज ऑल अबाउट अटेंशन। इसमें हमने लेसन 1 को भी कंप्लीट कर लिया, लेसन 2 को भी कंप्लीट कर लिया, लेसन 3 के पार्ट 1 को भी कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। इसके अलावा मैंने चैप्टर वाइज आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना ली है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 लेसन 3 का, जो कि है डायरेक्शन ऑफ अटेंशन के बारे में, या आप इसको कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन के बारे में, या हम इसको कह सकते हैं कंडीशंस या फैक्टर्स ऑफ अटेंशन। यानी कि हम इसके अंदर वो फैक्टर्स, वो कंडीशंस या वो डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हमारी अटेंशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। यानी कि हम किसी चीज़ की तरफ अटेंशन पे करते हैं या हमारी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होती है, तो वो किन फैक्टर्स की वजह से होती है, वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन ऑफ अटेंशन या डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन या कंडीशंस या फैक्टर्स ऑफ अटेंशन, इसमें बेसिकली हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गेटिंग अटेंशन। यानी कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके ज़रिए हम हमारी अटेंशन जो है वो एक चीज़ की तरफ या एक स्टिमुलाई की तरफ चली जाती है, या हम उसको अटेंशन पे करना शुरू कर देते हैं। तो फैक्टर्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर्स में आते हैं हमारे पास दो फैक्टर्स, दो मेन फैक्टर्स हैं, एक इंटरनल फैक्टर है और एक एक्सटर्नल फैक्टर है। स्टार्ट करते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर से। एक्सटर्नल फैक्टर में बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसको हम जो कि बाहर सराउंडिंग में होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस होते हैं जिसके ज़रिए या जो हमारी अटेंशन को ग्रैब करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इस एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स भी कहते हैं या ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं। यानी कि वो एक स्टिमुलाई इस तरह होता है जो सबकी अटेंशन को ग्रैब कर लेते हैं, जिसमें या एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो फैक्टर्स आते हैं उसमें एक है प्रीपोटेंसी, एक है चेंज, एक है साइज, एक है रिपीटिशन और एक है मूवमेंट। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। तो फर्स्ट वन इज प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी यानी कि वो स्टिमुलाई इतना इंटेंस होना चाहिए, इतना स्ट्रांगली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारी अटेंशन वो बड़ी आसानी से अपनी तरफ खींच लें, हमारी अटेंशन को बड़ी आसानी से वो अपनी तरफ कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाउड साउंड है, ऊंची आवाज़ है, तो आप उसको बड़ी आसानी से उसकी तरफ आपकी अटेंशन जाती है बनिस्बत जो है लो साउंड के। ब्राइट कलर्स होते हैं, आप उसको आपकी अटेंशन उस तरफ बड़ी जल्दी चली जाती है बनिस्बत डिम कलर्स की या डिम लाइट के। स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ की तरफ अटेंटिव हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द थिन स्मेल या वो हल्की सी जो स्मेल है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये वो स्टिमुलाई है कि जो जितना ज़्यादा प्रिपोटेंट होंगे, जितना ज़्यादा इंटेंस होंगे, तो हमारी टेंशन जो है उस चीज़ की तरफ ज़्यादा जल्दी चली जाती है, ज़्यादा जल्दी डाइवर्ट हो जाती है, हम उस चीज़ को ज़्यादा अटेंशन पे करना शुरू कर देते हैं। अब the one that is more potent will draw attention first than the other. Next is change. अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग्स जो हैं, यानी कि हम जो हैं, चेंज के या चेंज की तरफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। वो चेंज एक जगह से दूसरी जगह या यानी कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर भी हो सकती है, फ्रॉम वन कलर टू अनदर भी हो सकती है, सडन इंक्रीज या डिक्रीज इन इंटेंसिटी, एटमॉस्फेरिक चेंजेस भी हो सकती है, अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस ऑफ द स्टिमुलाई भी हो सकती है, हाई टू लो, स्टेशनरी टू मूविंग। यानी कि एक चीज़ एक जगह खड़ी हुई है और एकदम से वो मूव करेगी तो ज़ाहिर है आपकी अटेंशन उस तरफ चली जाती है। एक म्यूज़िक लो है और वो एकदम से हाई हो गई तो आप एकदम से उसको अटेंशन पे करना शुरू कर देते हैं। यानी कि म्यूज़िक चल रहा है, आप जस्ट उसको सुन रहे हैं और एक टाइम आता है आप उसको अटेंशन पे करना बंद कर देते हैं। आप जो है अपनी बुक पढ़ रहे हैं या कुछ भी किसी से बातें कर रहे हैं और एकदम से म्यूज़िक हाई हो गया है, दैट इज़ चेंज। आप एकदम से म्यूज़िक को अटेंशन पे करना शुरू कर देते हैं। अब एक कलर है वो चेंज हो गया, आपने उसको अटेंशन पे करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लिविंग बीइंग्स जो हैं हम चेंज की तरफ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। नाउ दिस इज लाइक सिट अप टू टेक नोटिस। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है साइज। अब वो स्टिमुलस जो ज़्यादा साइज में आपके पास यानी कि बहुत इनलार्ज होगा तो परसीवर की इंटरेस्ट या नीड को वो ज़्यादा अपील करते हैं।
फॉर एग्जांपल इस फैक्टर से हमारे जो एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजर्स वाले जो हैं एड्स वाले, उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाया है इससे। यानी कि अगर जब वो अपना एड देना चाहते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि उनके एड जिस प्रोडक्ट ऐड देना चाह रहे हैं वो एक बड़े पेज पे हो, साइज में बड़ा हो, ताकि देखने वालों की अटेंशन जो है वो उस तरफ जल्दी जाए। बड़े-बड़े बैनर्स लगाए होते हैं जिस पे प्रोडक्ट जो है वो बहुत बड़ा करके बनाया होता है। मैगज़ीन में अक्सर एक पेज इस तरह आ जाता है जिस पे प्रोडक्ट जो है उसकी बहुत बड़ी-सी पिक्चर लगाई होती है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा एक मैगज़ीन का पेज जो होता है वो उसी कंपनी के एड्स का होता है। अब यहाँ पर क्या है कि जितना साइज़ बड़ा होता है उतनी अटेंशन ज़्यादा उस तरफ बंदे की जा रही होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइज़। देन द नेक्स्ट वन इज़ रिपिटिशन। अगेन जो चीज़ बार-बार रिपीट होगी आपकी अटेंशन उसकी तरफ चली जाती है। रिपीटिशन ऑफ द सेम स्टिमुलस अगेन एंड अगेन गेट आवर अटेंशन। एक ही स्टिमुलस है वो बार-बार रिपीट हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारी अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है, उस चीज़ को अटेंशन पे करना शुरू कर देते हैं। अब जिस तरह रिपीटिशन होती है, रिपीटिशन हैज़ बेटर चांस ऑफ कैचिंग आवर अटेंशन। इससे क्या होता है, इट इंक्रीजेज आवर सेंसिटिविटी और अलर्टनेस टू द स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल आप एक बुक रीड कर रहे हैं, उसमें जो है स्कूल के स्पेलिंग जो है वो गलत लिखे हुए हैं। एक बार आपने रीड किया, शायद हो सकता है आप उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि वो एक बार एक वर्ड आ जाता है तो आप उसको शायद हो सकता है इग्नोर कर लें। लेकिन अगर वो वर्ड बार-बार 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार-बार वो वर्ड रिपीट हो रहा है, आप पूरा पैराग्राफ रीड कर रहे हैं और आपको सेम मिस्टेक उसमें बार-बार नज़र आ रही है, सेम ही वर्ड की, यानी कि उस मिस्टेक की रिपीटिशन हो रही है। अब क्या हो रहा है कि आप उसको अटेंशन पे करना शुरू कर देते हैं कि अगर ये काम इस तरह गलत हो रहा है। अब रिपीटिशन जो है नॉर्मली अक्सर जो वोटिंग या इलेक्शंस के जो दिन नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वो अपने एड्स भी चलवाना शुरू कर देते हैं। अक्सर औकात इस तरह होता है, न्यूज़ के चैनल पे अपने एड्स चलाना शुरू कर देते हैं और उसको बार-बार रिपीट करते हैं। अब वो बार-बार रिपीट करने से क्या होता है कि वो रिपीटिशन आ जाती है और जो आवाम होती है वो अटेंशन पे करना शुरू कर देती है, वो बात सुनना शुरू कर देती है। इस तरह बाकी जो एड्स की कंपनी है वो भी अपने प्रोडक्ट को जब भी कोई प्रोग्राम आप देख रहे होते हो, एकदम से वो जो बार-बार हर एक प्रोग्राम के बाद एक ऐड जो है वो रिपीट हो जाता है। अब इस रिपीटिशन से क्या है कि आपकी अटेंशन उधर चली जाती है। दिस इज़ कॉल्ड रिपीटिशन। अक्सर औकात जो है वो एक पनिशमेंट भी टीचर अक्सर स्टूडेंट्स को देती है, जिस तरह यहाँ पर पिक्चर में भी है कि आई विल नॉट कॉपी अगेन, आई विल नॉट कॉपी अगेन। अब ये बच्चा बार-बार लिख रहा है, हो सकता है वो इस वर्ड को अटेंशन पे करना शुरू कर दे और उसके बाद जो है वो उसके माइंड में सेव हो जाए। रिपीटिशन में क्या होता है कि एक ही चीज़ बार-बार रिपीट होगी, आपकी अटेंशन उसकी तरफ बहुत जल्दी चली जाती है, आप अलर्ट हो जाते हैं और आप उस चीज़ को उस चीज़ की तरफ जो है या उस स्टिमुलाई की तरफ अटेंटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर ये रिपिटिशन हद से बढ़ जाए तो होता क्या है कि हैबिचुएशन हो जाती है, यानी कि हम आदी हो जाते हैं उसके साथ और हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हर 5 मिनट के बाद सायरन बजता है, ठीक है? एक बार बजा, आपने अटेंशन पे करना शुरू कर दिया, दूसरी बार बजा, आपने अटेंशन पे करना शुरू कर दिया, 3-4 बार बजा, रिपिटिशन आ गई, आपने अटेंशन पे करना शुरू कर दिया। जब ये मामूल बनना शुरू हो गया कि हर 5 मिनट बाद जो है वो सायरन बजता है, हर 5 मिनट बाद सायरन बजता है, तो अब क्या हो गया कि आपने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो रिपिटिशन आनी शुरू हो गई है। तो एक चीज़ जब बार-बार रिपीट होना शुरू हो जाती है और वो अपने हद से ज़्यादा रिपीट होना शुरू हो जाती है, तो हम उन स्टिमुलाई को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी एक लिमिट है जिसमें अगर एक चीज़ बार-बार रिपीट होती है तो हमारी अटेंशन ग्रैब होती है उस तरफ। देन द नेक्स्ट वन इज़ मूवमेंट। अगेन हम लिविंग बीइंग्स जो है, हम मूवमेंट या मोशन या मूविंग ऑब्जेक्ट्स के की तरफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इट रिक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैचिंग और अटेंशन। मूवमेंट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोल्जर्स हैं, वो रात के टाइम ड्यूटी दे रहे हैं और हर एक चीज़ जो है वो स्टेबल है, ठीक है। अब एकदम से उनको कोई ऑब्जेक्ट मूव होते हुए नज़र आ रहा है, उनकी एकदम से अटेंशन जो है उसी ऑब्जेक्ट पे चली जाती है, जो चीज़ मूव हो रही है। इसके अलावा जो एड कंपनी है, उनकी भी हमेशा कोशिश होती है कि हमारे एड्स में मूविंग ऑब्जेक्ट्स हों, ताकि जो देखने वाले हैं, उनकी अटेंशन जो है उसकी तरफ जाए, उनकी अटेंशन जो है वो ग्रैब हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट। देन द नेक्स्ट फैक्टर्स आर, जो हमने ये डिस्कस कर लिए, दिस वाज ऑल अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स, और अब जो हम डिस्कस करें दिस इज इंटरनल फैक्टर्स। इसको ऑर्गेनिज्मिक फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिजम्स को खुद
यानी कि हमारे अपने फैक्टर्स होते हैं। इसको सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये हर किसी के चेंज होते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में वो एक ही फैक्टर मैंने बताया कि अगर वो इस तरह होता है तो सब लोगों की अटेंशन उसी तरफ जाती है। लेकिन इंटरनल फैक्टर में ये होता है कि हो सकता है कि एक बंदा उस टॉपिक की तरफ अटेंटिव हो जाए या उस स्टिमुलस की तरफ अटेंटिव हो जाए जबकि दूसरा बंदा अटेंटिव ना हो। इंटरनल फैक्टर्स आर सब्जेक्टिव फैक्टर्स और ये हर एक बंदे का अपना अपना होता है, यानी कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसमें हमारे पास आते हैं मोटिव्स एंड इंटरेस्ट, दूसरा है सेट और एक्सपेक्टेंसी एंड द थर्ड वन इज सोशल सजेशंस। इसके अलावा बाकी भी इस तरह इंटरनल फैक्टर्स आते हैं जो हमारे इंटरनल यानी कि हमारे सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स में होते हैं जिसके जरिए हम अटेंशन एक स्टिमुलस की तरफ या एक स्टिमुलस को अटेंशन पे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोटिव्स एंड इंटरेस्ट। नाम से ही जाहिर हो रहा है आप एक स्टिमुलाई की तरफ मोटिवेटेड है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसको अटेंशन पे करना शुरू कर देंगे। नॉर्मली ये वो लोग करते हैं जो प्री डिस्पोज्ड होते हैं। प्री डिस्पोज्ड यानी कि आप पहले से ही उस चीज़ के बारे में सेंसिटिव हैं, उसको प्री डिस्पोज कहते हैं, यानी कि एक चीज़ पहले ही मौजूद है आप में। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है और वो अनएम्प्लॉयड है, तो दैट पर्सन इज प्री डिस्पोज्ड टूवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब वो अनएम्प्लॉयड है, अब उसका जो इंटरेस्ट है वो जॉब रिलेटेड न्यूज से है, वो मोटिवेटेड है टुवर्ड दोज न्यूज या टुवर्ड्स दोज प्लेसेस जहाँ पर जॉब्स की वैकेंसीज होंगी। तो वो उस तरफ जहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट की बात होगी या जिस न्यूज़पेपर में भी जॉब्स की बात होगी वो उस टॉपिक को बहुत जल्दी पिक करेगा, वहाँ वो उस तरफ जो है उसकी अटेंशन बहुत जल्दी डाइवर्ट होती जाएगी, बहुत जल्दी वो उस चीज़ को अटेंशन पे करना शुरू कर देगा। सो दिस इज अबाउट मोटिव्स एंड इंटरेस्ट। द नेक्स्ट वन इज सेट और एक्सपेक्टेंसी। अब सेट और एक्सपेक्टेंसी में क्या है कि हम हमारी जो एक्सपेक्टेंसी होती है वो हमारी अटेंशन की डायरेक्शन को डिटरमाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल हम जो चीज़ एक्सपेक्ट करना चाह रहे होते हैं हम उसी चीज़ को अटेंशन पे करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मदर है, वो परेशान है कि उनका जो बेटा है वो अभी तक घर नहीं आया। अब जब भी दरवाजे की घंटी बजती है एकदम से वो अटेंशन पे करना शुरू कर देती है। वो इस वजह से अटेंशन पे करना शुरू कर देती है क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनका बेटा आ गया, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अलग हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, उसको जब भी कॉल आएगी वो अटेंशन पे करेगा, उसको लगेगा कि पेशेंट की कॉल है। हो सकता है कोई और बंदा डोर की बेल को इग्नोर करे, कोई और बंदा मोबाइल फ़ोन की कॉल को इग्नोर करे, लेकिन जिस बंदे की जो एक्सपेक्टेंसी होती है उसी के मुताबिक वो उस चीज़ को अटेंशन पे करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज सोशल सजेशन। सोशल सजेशन में ये है कि हमारी अटेंशन किसी चीज़ की तरफ डाइवर्ट होती है। वी टेंड टू अटेंड व्हाट इज पॉइंटेड आउट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अदर्स। किसी चीज़ की तरफ हम तब अटेंशन देना शुरू कर देते हैं जब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी दुकान में हम गए, हम शॉपिंग करें, कोई ड्रेस खरीद रहे, हमारे सामने ही एक शख्स ने एक ड्रेस को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये ड्रेस जो है वो मुझे पसंद नहीं, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, उन्होंने रख दिया। अब हमारी अटेंशन ड्रेस की तरफ डाइवर्ट होगी। अब अगर वो शॉपकीपर वो ड्रेस जो है वो हमें भी सजेस्ट करे कि ये खरीद लें, हम इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो गए तो हम कहेंगे मैंने भी नहीं लेना क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैंने चेक तो नहीं किया बट आई एम इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर। हाँ, अगर मैं वो ड्रेस खरीदने जाऊँ, कोई बंदा मुझे डायरेक्टली कहे कि ये ड्रेस ना खरीदो, इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो मैं वो ड्रेस नहीं खरीदूंगी। दिस इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस। और इनडायरेक्टली यानी कि मैंने किसी को देखा और उनकी सजेशन को फॉलो किया। दिस इज सोशल सजेशन। आप लोगों की सजेशन को देख के किसी चीज की तरफ अटेंशन पे करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो और यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है एंड सून जब भी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी नई वीडियोस अपलोड होंगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक्स को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।